हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज गुड। आप सब लोग ठीक हो गए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस के लिए गोल्ड और बीटीसी के लिए। आई होप आपने लास्ट वीक का मेरा वीकली एनालिसिस देखा होगा, जिसमें बीटीसी का भी मैंने एनालिसिस बताया था और गोल्ड का भी मैंने एक एनालिसिस बताया था, जिसमें अगर देखोगे जो लगभग लगभग वहाँ पे 85 to 90% अगर देखोगे मार्केट ने उसी तरह से बिहेव किया है और लगभग उसी लेवल से यहाँ पे बिहेव किया था लास्ट वीक, अगर आप उसका स्ट्रीम देखोगे तो ले स्टार्ट करते हैं इस वीक के एनालिसिस के लिए। इस वीक में क्या चीज़ें हो सकती है गोल्ड में और बीटीसी में, और मार्केट किन लेवल्स पे प्राइस जो है एक तरह से आकर मूवमेंट दे सकता है हमें, और हमें किस तरह से गोल्ड को और बीटीसी को ये वीक में देखना है, ये हम ये वीक में देख सकते हैं। तो बेसिकली अभी गोल्ड का देखोगे तो डे का चार्ट है। डे के चार्ट में अगर देखोगे गोल्ड ने एक तरह से एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया था यहाँ तक, और उसके बाद करीबन कंटिन्यूअसली जो है स्ट्रॉन्ग बाय में गोल्ड यहाँ पे चल रहा है, जिसका रीज़न भी मैंने लाइव स्ट्रीम में भी कंटिन्यू बताया था कि जो हिसाब से वॉर चल रहे हैं हर जगह पे, और यहाँ पे कंटिन्यूअसली यूएस के तरफ से, ट्रम्प की तरफ से जो टेरिफ लगाए जा रहे हैं कंट्रीज पे, जिसके वजह से लोगों ने अपना जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एक ये कह सकते हो कि जो ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे बॉन्ड्स हो सकते हैं या फिर गोल्ड हो सकती है, जो कि एक तरह के सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता है, उसके ऊपर लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके वजह से गोल्ड में इतना अच्छा या इतना बड़ा अगर देखोगे कंटिन्यूसली रैली आया है। जिसमें अगर देखोगे ये करीबन करीबन अगर पूरा मूवमेंट देखे तो करीबन करीबन 2,900 पॉइंट्स का अगर देखोगे यहाँ पे मूवमेंट्स आया है, तो करीबन 3,000 से लेके ये यहाँ तक, तो ये करीबन करीबन 2,000 2,900 तक पॉइंट का पूरा एक तरह का मूवमेंट ये देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखो तो यहाँ पे ये वीक में क्या चीज़ें हो सकती है, तो थोड़ा मैं इसको थोड़ा एनालिसिस के तौर पे थोड़ा आपको नज़र में लाना चाहूँगा। अगर तुम थोड़ा देखो यहाँ पे, तो गोल्ड अगर देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है ना, तो अगर इन लेवल्स को अगर थोड़ा तुम नज़र देखो तो यहाँ पे करीबन ये प्राइस जो है ये एक तरह का सपोर्ट को यहाँ पे प्राइस ने ऊपर ब्रेक किया है, फिर से ऊपर गया है, प्राइस ने फिर से इस तरह से एक तरह से रेजिस्टेंस को जो है ब्रेकआउट कर दिया है, और फिर से प्राइस जो है ऊपर गया है। तो अगर इनका अगर प्राइस अगर तुम थोड़ा देखो अगर इन चीज़ का, तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई देगा कि प्राइस जो है जब भी प्राइस जो आ रहा है ना, ये एक तरह के इसे नंबर पे आ रहा है, जैसे 2,750 हो गया, अगर यहाँ पे देखोगे 2,950 हो गया, या यहाँ पे अगर देखोगे फिर से ये प्राइस जो है करीबन करीबन ये 3,150 का लेवल है। ठीक है, तो प्राइस अगर देखोगे तो ऐसे प्राइस पे आ रहा है जहाँ पे ये प्राइस कंटिन्यूअसली सीरीज में है, या ऐसे कोई नंबर्स पे है जहाँ पे प्राइस आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम डे के हिसाब से अगर फिर से देखें या 4 आवर के हिसाब से अगर देखें, तो यहाँ पे एक प्राइस ने एक तरह से फिर से अगर देखोगे पुल बैक लिया है लगभग 2,950 के लगभग यहाँ पे, और फिर से प्राइस जो है ऊपर की तरफ गया है। तो अभी एक्सपेक्टेड क्या है मार्केट में, क्या हो सकता है, तो यहाँ पे अगर देखो तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि प्राइस एक्सपेक्टेड है अगर बेरिश होता है ये वीक में आने वाले, तो प्राइस एक्सपेक्टेड है कि प्राइस इन लेवल्स पे कहीं नीचे आएगा और फिर से हमें एक बुलिश मूवमेंट यहाँ पे दिखा सकता है। तो यहाँ पे प्राइस इस लेवल पे आके फिर से एक हमें ऊपर का प्राइस यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखा सकता है। तो ये मेजर हमारे पास 4 आवर के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर थोड़ा 1 आवर के चार्ट में अगर देखें तो प्राइस अगर देखोगे तो एक तरह से ये ट्रेंड लाइन को अगर देखोगे रिस्पेक्ट करते हुए कंटिन्यूअसली अपसाइड में चलते जा रहा है। तो अगर कल मार्केट खुलता है और प्राइस अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो प्राइस हमें स्ट्रांग बुलिश होता हुआ दिखाई देगा, और अगर प्राइस अगर देखोगे इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमें प्राइस एक तरह से किस तरह से मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। तो प्राइस हमें ये आने वाले वीक में अगर ये प्राइस ने मान लो ऊपर की तरफ अगर देखे, तो प्राइस का अगर ये ट्रेंड लाइन का अगर ऊपर का लेवल अगर तुम देखो तो करीबन करीबन ये फिर से 3,250 3,255 देखो, मतलब यही जो मैंने आपको नीचे रेंज बताया 3,150 और 3,250, तो इसी लेवल के हिसाब से प्राइस फिर से 3,253 या 3,250 के लगभग जाता हुआ यहाँ पे हमें दिखाई देगा। अगर प्राइस ने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो हमारे पास अगर देखोगे प्राइस एक तरह से ये इस लेवल तक आते हुए दिखाई देगा, फिर से एक रेटेस्ट हमें ऊपर की करता हुआ दिखेगा, और फिर प्राइस हमें इस लेवल तक आता हुआ यहाँ पे प्राइस हमें दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे एक छोटा सा हमें एक तरह से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो प्राइस यहाँ पे एक तरह से ब्रेकआउट के बाद रेटेस्ट के लिए रिस्पेक्ट कर सकता है,
फिर से प्राइस ऊपर जा सकता है और यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखाई देगा। तो अभी हमें इस तरह से गोल्ड को इस वीक में देखना है। अगर ये इस तरह से ब्रेकआउट ऊपर होता है तो ये रिटेस्ट होगा इन लेवल्स पे, फिर से हम उसको बाय करेंगे। अगर गोल्ड आने वाले वीक में इसको नीचे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट होगा ऑर्डर ब्लॉक का, जिस पे रिस्पेक्ट करके प्राइस रिटेस्ट करेगा और फिर से डाउन साइड जाएगा। अगर बात करते हैं बीटीसी की, तो बीटीसी में चल के देखते हैं। बीटीसी में लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था, अगर आप स्ट्रीम देखो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, फिर से नीचे डाउन साइड का मूवमेंट आया है। और उसके साथ साथ अगर डे के हिसाब से देखें तो मेजर इस सपोर्ट से प्राइस ने एक तरह से, अगर तुम देखो यहाँ पे प्राइस ने इस सपोर्ट से अगर देखोगे यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट लिया हुआ है और प्राइस अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हमारे पास डे के हिसाब से अगर देखोगे मेन रेजिस्टेंस जो आता हुआ दिखाई दे रहा है वो हमें ये एक वाला प्राइस जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे प्राइस हमें जो है ऊपर जाता हुआ दिखेगा और थोड़ा यहाँ तक इन रेंज तक, और उसके बाद हमें थोड़ा सेलिंग इसमें दिखाई देगा। तो अगर ये वीक की बात करें बीटीसी की, तो बीटीसी इन रेंज में कहीं पे हमें घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, जहाँ पे अगर देखें लास्ट वीक का ये वाला एक जो मेजर सपोर्ट था, तो ठीक है। और ये तो अभी प्राइस ने नीचे रिसेंटली नीचे ब्रेकआउट के बाद इस सपोर्ट को लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर देखें तो आने वाले वीक में अगर देखो तो प्राइस हमें इन दो जोन के अंदर यहाँ पे प्राइस हमें दिखाई देगा, जिसके अंदर अगर देखो ये लास्ट वीक का जो ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट है और डाउन साइड मूवमेंट लेके फिर ब्रेकआउट है, रिटेस्ट है और प्राइस यहाँ पे है। तो एक्सपेक्टेड है कि प्राइस फिर से इस जोन में है। तो आने वाले कल के दिन हमें प्राइस एक तरह से इस रेंज पे नीचे आता हुआ दिखेगा। प्राइस नीचे आके हमें फिर से एक तरह का ऊपर का बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे सकता है प्राइस में, जो कि है इस तरह से प्राइस डाउन साइड आके फिर से इस लेवल को टच करने के लिए जा सकता है और फिर यहाँ से हमें सेलिंग की तरफ देखना, या रेंज इस तरह से सेल का एक अपॉर्चुनिटी नीचे मिल सकता है। तो होप सो आपको एनालिसिस समझ में आया है किस तरह से हो रहा है। तो प्राइस में अगर देखो बीटीसी का प्राइस इस रेंज में कहीं पे चल रहा है, ठीक है। गोल्ड का भी एनालिसिस देखो तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली है। लास्ट वीक की अगर थोड़ी बात करो तो प्राइस ने कंटिन्यूअसली यहाँ पे ऊपर की मूवमेंट दिए है, और मैंने लास्ट वीक में आपको बताया भी था कि प्राइस जो है एक तरह से ये डाउन साइड जाएगा, रिटेस्ट होगा और नीचे की तरफ जा सकता है। बट लास्ट वीक में अगर देखोगे ये एनालिसिस में हमने बताया था कि थोड़ा ऊपर जाना चाहिए फिर नीचे जाना चाहिए, बट मार्केट जब खुला था वो डायरेक्टली गैप डाउन खुला था, जिसके वजह से प्राइस डायरेक्टली नीचे के लेवल जो हमने मार्क की थी करीबन करीबन 2955 2958, तो लगभग उस रेंज के करीबन देखो 2956 तक प्राइस नीचे आया था। और इस प्राइस ने यहाँ से एक तरह से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो एक तरह से ये वाला जो नीचे का लेवल हमारा लास्ट वीक का था वो परफेक्ट यहाँ पे वर्क हुआ है। बीटीसी में भी देखोगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है और फिर से डाउन साइड का मूवमेंट हुआ है। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आया है कि आने वाले वीक में क्या क्या चीज़ें होगी मार्केट में। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आपको अगर फिर भी कुछ इश्यूज है या आपको अभी भी मार्केट में नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी डेली लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करके देख सकते हो किस तरह से मार्केट में, लाइव मार्केट में मैं एनालिसिस करके ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। साथ ही साथ मेरे ग्रुप के इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे कुछ आपको एनालिसिस वहाँ पे देते रहता हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको बीटीसी और गोल्ड के एनालिसिस समझ में आए हैं। आप इन लेवल्स को याद रखना, मार्क करना, और इन लेवल्स पे आने के बाद आप उस तरह से डिसीजन ले सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आपको सब समझ में आया है इन चीज़ों के लिए। कुछ भी अगर इश्यूज है तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे वहाँ पे। सब्सक्राइब आप डिटेल्स में जाके मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी क्वेरीज है तो थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू।